सिर्फ 72 घंटे और दुनिया परमाणु युद्ध के सबसे करीब थी। पुलवामा का हमला, बालाकोट एयर स्ट्राइक, आसमान में जंग और एक पायलट दुश्मन के इलाके में। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। पुलवामा से बालाकोट तक वो 72 घंटे जब दुनिया युद्ध के सबसे करीब थी। रात के 3:30। आसमान शांत था, हवा ठंडी थी और जमीन पर हर कोई गहरी नींद में था। लेकिन उसी वक्त हजारों फीट ऊपर रडार स्क्रीन पर एक हल्की सी झिलमिलाहट दिखाई दी। एक सिग्नल जो कुछ सेकंड के लिए आया और फिर गायब हो गया। न कोई चेतावनी, न कोई अलार्म, और फिर कुछ ही मिनटों में इतिहास बदल गया। क्योंकि उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, वो एक संदेश था, एक रणनीति थी और शायद एक ऐसे खेल की शुरुआत जिसका अंत पूरी दुनिया को हिला सकता था। वो धमाका जिसने सब कुछ बदल दिया। 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर की सड़कों पर सीआरपीएफ का काफिला आगे बढ़ रहा था। बसों में बैठे जवान अपने घरों की बातें कर रहे थे। किसी को छुट्टी की याद आ रही थी तो कोई अपने बच्चों की तस्वीर देख रहा था। सब कुछ सामान्य था और फिर अचानक एक जोरदार धमाका, इतना भीषण कि कुछ सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। ये था पुलवामा अटैक, एक आत्मघाती हमला जिसमें 40 से ज्यादा भारतीय जवान शहीद हो गए। पूरे देश में सन्नाटा छा गया। लेकिन ये सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद आया गुस्सा। हर जगह एक ही सवाल था, अब क्या होगा। परछाइयों में शुरू हुई असली जंग। पुलवामा के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली के साउथ ब्लॉक में दरवाजे बंद हो चुके थे। अंदर देश के सबसे बड़े अधिकारी मौजूद थे। सेना, खुफिया एजेंसियां, रणनीतिक सलाहकार, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनएसए, एयरफोर्स चीफ्स, सब एक ही सवाल पर चर्चा कर रहे थे कि जवाब कैसे दिया जाए। लेकिन इस बार ये सिर्फ बदले की बात नहीं थी, ये एक रणनीतिक संदेश देना था। एक गुप्त प्लान जो पहले से बन रहा था। खुफिया एजेंसियों ने अपने डेटा को खंगालना शुरू किया। ड्रोन फुटेज, सैटेलाइट इमेज, ह्यूमन इंटेलिजेंस, हर चीज को जोड़ा गया और बार बार एक नाम सामने आया, बालाकोट। एक ऐसा इलाका जहां घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप। लेकिन सबसे खास बात, ये पीओके में नहीं था, ये पाकिस्तान के अंदर था। और यही इसे खास बनाता था, क्योंकि अगर यहां हमला होता तो ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी होता। वो रात जब प्लान को अंजाम दिया गया, 26 फरवरी 2019, समय 3:30 AM। इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 लड़ाकू विमान चुपचाप उड़ान भरते हैं। ना कोई शोर, ना कोई संकेत। वे सीधे नहीं जाते बल्कि एक घुमावदार रास्ता अपनाते हैं, रडार से बचने के लिए। लो लेवल फ्लाइट, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, हर कदम पहले से तय। और फिर टारगेट लॉक होता है। कुछ ही सेकंड और स्पाइस 2000 बम गिराए जाते हैं। ये था बालाकोट एयर स्ट्राइक, एक ऐसा हमला जिसने पूरे खेल के नियम बदल दिए। अब बारी थी जवाब की। इस हमले के बाद पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये उनकी संप्रभुता को चुनौती थी। अब उनके सामने भी वही सवाल था, जवाब कैसे दिया जाए। और जवाब आया 27 फरवरी 2019। आसमान में जंग। सुबह होते ही पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाकू विमान हवा में उठे। उनका मिशन था एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स, यानी ऐसा जवाब जो संदेश भी दे लेकिन युद्ध को पूरी तरह शुरू न करे। भारतीय राडार सतर्क थे। इंडियन एयरफोर्स तुरंत एक्टिव हो गई और फिर कुछ ही मिनटों में दोनों देशों के विमान आमने सामने थे। ये कोई अभ्यास नहीं था, ये असली जंग थी। आसमान में तेज रफ्तार से उड़ते जेट, राडार लॉक की आवाज, मिसाइल सिस्टम तैयार। हर पायलट जानता था एक गलती और सब खत्म। वो पल जिसने दुनिया को रोक दिया। इसी बीच एक भारतीय MiG-21 बाइसन जिसे उड़ा रहे थे अभिनंदन वर्धमान, उन्होंने दुश्मन के विमान का पीछा किया। स्थिति तेजी से बदल रही थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने एक पाकिस्तानी F-16 को निशाना बनाया, लेकिन उसी पल उनका विमान भी मिसाइल की चपेट में आ गया। आसमान में आग की लपटें और फिर एक पैराशूट नीचे गिरता हुआ। अभिनंदन अब पाकिस्तान की जमीन पर थे। दुनिया की सांसें थम गईं। ये सिर्फ एक पायलट का गिरना नहीं था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन चुका था। भारत में गुस्सा और चिंता, लोग सड़कों पर, एक ही मांग, हमारे पायलट को वापस लाओ। दूसरी तरफ सीमा पर हालात और भी गंभीर हो गए थे। मिसाइल सिस्टम एक्टिव, सेनाएं हाई अलर्ट पर, न्यूक्लियर कमांड तक तैयार। परमाणु युद्ध का साया। दुनिया के बड़े देश अमेरिका, चीन, रूस सब इस स्थिति पर नजर रख रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं था, ये दो परमाणु ताकतों का आमना सामना था। विशेषज्ञ कहते हैं परमाणु युद्ध अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे बढ़ता है, छोटे कदम,
फिर जवाब, फिर और बड़ा जवाब, और फिर एक ऐसा बिंदु जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। 27 और 28 फरवरी के बीच का समय ठीक वैसा ही था, परछाइयों में खेली गई सबसे बड़ी चाल। इस दौरान एक और जंग चल रही थी जो दिखाई नहीं दे रही थी, डिप्लोमैटिक जंग। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव बनाना शुरू किया। अमेरिका, फ्रांस, रूस सभी ने स्थिति को गंभीरता से लिया। फोन कॉल्स, मीटिंग्स, गुप्त बातचीत, हर तरफ एक ही कोशिश, स्थिति को रोका जाए। वो फैसला जिसने युद्ध रोक दिया। 28 फरवरी 2019 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद में घोषणा की, हम विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करेंगे। 1 मार्च 2019 अभिनंदन भारत लौट आए। ये एक राहत का पल था, लेकिन क्या खतरा खत्म हो गया था? शायद नहीं। सच्चाई जो सामने आई इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को एक सच्चाई दिखा दी कि कैसे कुछ घंटों में 2 परमाणु देश युद्ध के किनारे तक पहुंच सकते हैं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सवाल अब भी गूंजता है, क्या उस दिन दुनिया एक बड़े युद्ध के बहुत करीब थी? शायद हाँ। और शायद यही वजह है कि इतिहास ने उस पल को हमेशा के लिए दर्ज कर लिया, क्योंकि ताकत दिखाना आसान है, लेकिन उसे सही समय पर रोकना ही असली समझदारी है। और कभी कभी सबसे खतरनाक युद्ध वो होते हैं जो शुरू होने से पहले ही रुक जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें और द भारत आर्काइव को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।